सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के बताइए कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर नहीं। अगर आपका भी ये सवाल है और आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए और जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, और अगर मिलना है तो कब मिलेगा, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दो तरीके बताएंगे जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी का योग है या फिर नहीं। सबसे पहला तरीका जो है, उसके लिए आपको देखनी है अपनी अनामिका उंगली के नीचे बनने वाला सूर्य का पर्वत, जिसे सन का माउंट भी कह देते हैं। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको कुछ रेखाओं को इसमें ऐड करना है। अब मान के चलिए कि जैसे कि आप देख सकते हैं, इस हाथ में जो रेखा है कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और ये बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, जो कि शुभ संकेत है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक फैक्ट बताते हैं, इस हाथ में एक सीमियल लाइन भी बन रही है और ये एक ऐसी रेखा होती है जिसके अंदर हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों ही मर्ज होती हैं। नॉर्मली हाथों में जो है हार्ट लाइन अलग होती है और माइंड लाइन अलग होती है, पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, एक कंप्लीट रेखा बनी हुई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और ये उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा शुभ होता है जो अपने जीवन में हायर स्टडी करना चाहते हैं। और देखा भी जाता है कि ऐसे लोग अपनी हायर स्टडी के दम पे आगे बढ़ते हैं और बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। इनके अंदर एक जज्बा होता है आगे कुछ बड़ा कर दिखाने का, और अपनी विद्या के दम पे ये बड़ी कामयाबी हासिल भी कर लेते हैं। अब इस रेखा का बड़ा योगदान है दोस्तों सरकारी नौकरी वालों के लिए। अब बात करते हैं इस रेखा की। देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि हम वो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं जो कि आमतौर पर लोगों के हाथों में होती है, जिसमें हार्ट लाइन अलग है और माइंड लाइन अलग है। अब अगर आपके हाथ में ये वाली रेखा जो सूर्य पर्वत से निकल रही है, अगर आपकी माइंड लाइन तक पहुंच जाती है, तो ये बहुत शुभ होता है। मतलब कि आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों को ही काट के ये आगे निकल जाए, तो दोस्तों ये एक चमत्कारी संकेत होता है और यहाँ पर हायर चांसेस नजर आते हैं कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी पाने का मौका आपको मिलेगा। अब देखिए, इस हाथ में जो है सीमेल लाइन है, हार्ट लाइन नहीं है। मतलब कि हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों ही मर्ज हो चुकी हैं इस एक रेखा के अंदर। तो भी दोस्तों, यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत ही शुभ संकेत है, जहाँ पर सीमेल लाइन जो हायर स्टडी को दिखाती है और ऊपर से यह सरकारी नौकरी की रेखा जो कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी पाने का मौका अवश्य ही देगी। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि आपको ये सरकारी नौकरी पाने का मौका कब तक मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप आर्मी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब कि डिफेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मौका आपको जल्दी मिल जाता है, कम उम्र में ही प्राप्त हो सकता है अगर इस प्रकार से रेखा आपके हाथ में बनी हुई है। पर अगर आप सिविल जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मौका थोड़ी देरी से तो मिलेगा, पर इतना देरी से भी नहीं। यहाँ पर 30 साल की उम्र से पहले आपको मौका मिल सकता है। बस आपको मौका नहीं चूकना है दोस्तों, आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पूरी निष्ठा से कार्य करते रहिए। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके हाथ में भी इस प्रकार से रेखा बन रही हो सकता है कि ये रेखा छोटी हो सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। हो सकता है कि ये रेखा बिल्कुल ही छोटी है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये माइंड लाइन या फिर हार्ट लाइन से पहले ही रुक जाती है, तो दोस्तों मौका तो मिल सकता है, पर यहाँ पर आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है कि मौका हाथ से जल्दी निकल जाए, या फिर आप कुछ नंबर से रह जाएं। आपने टेस्ट दिया है या एग्ज़ाम दिया है, ये नहीं सोचना है कि मौका नहीं मिलेगा तो रहने देते हैं। आपको मन डाइवर्ट नहीं करना है। इसके बाद एक ज़रूरी बात दोस्तों, कि अगर इस रेखा को कोई रेखा इस प्रकार से काट देती है, या फिर
आपके सूर्य पर्वत पे इस प्रकार से रेखाओं का जाला सा बना हुआ है, आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये आपके मन में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती हैं। मतलब कि आपके जीवन में उलझन रहती है कि आपको किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। आपके जीवन में टेंशन चलती रहती है कि आपको कौन-सा कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस वजह से आपको और भी ज़्यादा समय लग जाता है आपकी सक्सेस हासिल करने में, करियर में आगे बढ़ने में। तो यहाँ पर आपको सँभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो मेहनत करिए, लगन से अगर आप कार्य करेंगे तो सफलता भी हासिल कर लेंगे, बट इस पॉसिबिलिटी में समय ज़्यादा लगने वाला है। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी बताते हैं दोस्तों। मान के चलिए कि आपके सूर्य पर्वत पे 2 रेखाएँ बनी हुई हैं, कुछ इस प्रकार मतलब कि पैरेलल 2 लाइन्स बनी हुई हैं, तो आपको बताना चाहेंगे ये आपके जीवन में डबल मुनाफा दिखाती हैं। मतलब कि आपके जीवन में 2 इनकम के सोर्स हो सकते हैं दोस्तों। मतलब कि आप जॉब कर सकते हैं, जॉब के साथ साइड बिज़नेस भी कर सकते हैं या फिर एक साथ 2 कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपको 2 सोर्सेज़ से पैसे आएँगे, आपको डबल मुनाफा भी होगा। हाँ, हो सकता है कि पहला कार्य आपका जल्दी शुरू हो जाए और दूसरा कार्य थोड़ा समय लग सकता है, पर यहाँ पर 2-2 करियर अपॉर्च्युनिटी हमें नज़र आती हैं। ये अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ आपको इसलिए बना के दिखा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो इनमें से अगर आपके हाथ में कोई पॉसिबिलिटी मैच होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब हम जान लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जिसके लिए आपको देखनी है अपनी मणिबंध रेखाएँ, जिसे रिस्ट लाइन्स भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके रिस्ट लाइन्स कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं और एक से ज़्यादा हैं और कंप्लीट हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपकी सहनशीलता को भी बढ़ाता है। और किसी भी करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए सहनशीलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से 2 रेखाएँ हैं, अगर 2 से ज़्यादा हैं, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 2 से ज़्यादा हैं तो ये और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है, पर कम से कम 2 होनी चाहिए। 1 से थोड़ा कम असर होगा। और अगर ये रेखाएँ आड़ी-टेढ़ी हैं या फिर बीच में से टूटी हुई हैं या फिर ये आपस में ही उलझ रही हैं, तो दोस्तों ये आपके जीवन में प्रॉपर फ़ायदा नहीं दे पाएँगी। अगर आपको मणिबंध रेखाओं का प्रॉपर फ़ायदा चाहिए तो ये कंप्लीट होनी ज़रूरी है और 1 से ज़्यादा होनी ज़रूरी है। तो 1 से ज़्यादा मणिबंध रेखाएँ आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी पाने के मौके को बढ़ा देती है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके जीवन में चांस भी जल्दी मिल जाए और आपको बस मेहनत से अपना कार्य करते रहना है और तैयारी जारी रखनी है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ, जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से आसानी से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा या फिर नहीं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आपके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं चुनूंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तो इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।